हेलो 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 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शक्ति केसर तिवारी, आपका गणित गुरु। बच्चों 2026-27 के लिए एक नई प्लेलिस्ट लेकर आया हूं जिसमें आपको सिखाने वाला हूं जेईई मेंस की पूरी मैथमेटिक्स। चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगा, बेसिक मैथ से स्टार्ट करूंगा एंड प्रोबेबिलिटी पे एंड करूंगा। बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाने वाला हूं। अगर आप अभी अभी 10th क्लास में हो और नेक्स्ट ईयर आप जेई की प्रिपरेशन करने वाले हो, सीईटी की प्रिपरेशन करने वाले हो, सीयूईटी की प्रिपरेशन करने वाले हो, तो इस चैनल से जुड़ जाओ, स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन। आसान शब्दों में पढ़ाऊंगा, यहां से आपको मैथमेटिक्स आसान लगने लगेगी। पहले तो करना क्या है आपको, सबसे पहले क्लास 10th का एग्जामिनेशन अभी कंप्लीट करो एंड देन जैसे एग्जाम कंप्लीट होता है ना, आप आओ बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करो पढ़ना और पूरी की पूरी मैथमेटिक्स एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ते चले जाओ। यहां पर सबसे पहले मैंने बेसिक मैथमेटिक्स इसलिए रखा है क्योंकि देखो होता क्या है ना, जब बच्चा फर्स्ट टाइम जेईई मेंस की प्रिपरेशन करने आता है ना, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि होते बहुत सिंपल है बट उनकी बेसिक बड़ा कमजोर होता है। फाउंडेशन उनकी बहुत ही मतलब हिली हुई होती है, डगमगाई हुई होती है, तो उससे क्या होता है वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो सबसे पहला जो चैप्टर होने वाला है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स, बात करेंगे कौन कौन से चैप्टर पढ़ाने वाला हूं आपको। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो आपको कौन कौन से चैप्टर्स हार्ड लगते हैं। मैं उन पे आसान से शब्दों में, आसान भाषा में, आपकी भाषा में जो आप समझ सको ऐसी वीडियो बनाऊंगा ताकि सारी की सारी मैथमेटिक्स आपके लिए आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो मिशन है हमारा जेईई मेंस का 2027 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनको कौन कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है और हम इन 2 सालों में कौन कौन से चैप्टर कवर करने वाले हैं जेईई मेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले पहली स्लाइड में आपको ये तो पता चल गया होगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। जेईई मेंस की पूरी मैथमेटिक्स कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर में नहीं, आने वाले सारे लेक्चर्स में, ठीक है। क्योंकि ये हमारा पहला लेक्चर है, इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि पूरे 2 साल जो हम पढ़ने वाले हैं ना, इसमें क्या क्या चैप्टर्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां पर आपको एक भाई साहब दिख रहे होंगे जिनका नाम शक्ति केसर तिवारी है, इनको जानते ही होंगे आप। फिलहाल अभी के टाइम पे ना शक्ति केसर तिवारी बोले तो मैं एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं एज अ सीनियर मैथमेटिक्स फैकल्टी। नाम नहीं बताऊंगा कोचिंग का, बट हाँ ये जान लो कि अच्छी जगह पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे सबसे पहले हमने जो स्लाइड का नाम दिया है दैट इज जर्नी फ्रॉम स्कूल टू आईआईटी। मतलब कि अगर आप अपने 2 सालों में ये सारी की सारी चीजें कवर करते हो ये सारी की सारी चीजें, तो आप कहाँ पहुंचने वाले हो? आईआईटी में। क्योंकि अभी तक आप स्कूल की जर्नी में थे, अब यहां से आपकी रियल लाइफ स्टार्ट होने वाली है। सोसाइटी में एक नया नाम, एक नया फेम मिलेगा, भाई फलाने के लड़के ने आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर लिया। तो अगर ये करना चाहते हो तो जुड़ जाओ, इधर आ जाओ। चलो, तो सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर होगा दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम। क्यों पढ़ना है? पहले भी पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि देखो जब आप जेईई मेंस की मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना, तो वहां पे ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स जो कि बहुत आसान होते हैं आपको नहीं आते। क्यों? क्योंकि बेसिक नहीं पढ़ा आपने। तो सबसे पहले फाउंडेशन मजबूत करेंगे इन चैप्टर्स में। बहुत ही आसान चैप्टर होने वाला है, 4 से 5 घंटे का लेक्चर लूंगा। इस पूरी के पूरी मैथमेटिक्स जो कि बेसिक मैथमेटिक्स कही जाती है इसमें कवर करूंगा। लॉगरिथम भी इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको। अगला जो चैप्टर है, देखो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज सेट थ्योरी एंड रिलेशन एंड फंक्शन। देखो सेट थ्योरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेट पढ़ेंगे। नल सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, आपके यूनियन कैसे निकालते हैं, मतलब बोले तो सेट ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम ना इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। रिलेशंस के बारे में जानेंगे, फंक्शंस के बारे में जानेंगे, डिफरेंट टाइप के जितने फंक्शंस होते हैं हमारे पास वो सारे के सारे हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल अभी इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी के लिए इतना बताता हूं कि पूरी की पूरी जर्नी बड़ी मज़ेदार होने वाली है भाई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों की दिमाग में वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर आता है। जब भी उनसे पूछो ना भाई मैथमेटिक्स में तुम्हें कौन सा चैप्टर परेशान करता है, तो वो कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री परेशान करती है। ऐसा होता ही नहीं है।
ट्रिग्नोमेट्री बोले तो सबसे आसान चैप्टर, मैथमेटिक्स का सबसे सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है। आगे बढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को मैं आसान बनाऊंगा। अभी मेरा मैं जो बोल रहा हूं ना, मार्क कर लो। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, अगर समझा ना पाया ना तो सीधा बोलना कि सर झूठ बोलते हो, नहीं पढ़ा पाए, सीधा बोलना, मुंह पे बोलना। ओके, मैं सिखाऊंगा यार ट्रिग्नोमेट्री। आगे बढ़ते हैं, अगला जो चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री 2। ये क्या बवाल है भाई, पहले तो ट्रिग्नोमेट्री 1 होती थी, अभी ट्रिग्नोमेट्री 2 क्या है? देखो ट्रिग्नोमेट्री 2 में क्या है, तो क्या होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ते हैं। क्लास 10th तक आपने पढ़े हैं बहुत सारे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फॉर विच वैल्यू, फॉर एनी पार्टिकुलर वैल्यू। आई बात समझ में? तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे कि जनरल वैल्यू कैसे फाइंड करें, थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करें, आई बात समझ में, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें। तो ये सारी की सारी चीजें, जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, इस चैप्टर के अंदर में हम पढ़ने वाले हैं। आगे आएगा, सारा चैप्टर आसान बनाऊंगा आपके लिए। देखो अगला जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर जाना आपने, नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर। उसी में एक नंबर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। किस फॉर्म में होता है, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है, जिसमें एक पार्ट अपना रियल होता है, दूसरा इमेजिनरी होता है। इस पूरे नंबर को एक चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया गया। क्या पढ़ना है, रियल एंड इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है। बोले तो एक्स प्लस आई वाई टाइप का कोई नंबर होगा जिसके चारों तरफ ना पूरी की पूरी मैथमेटिक्स घूम रही होगी, उसके बारे में पढ़ना है। क्लियर? तो बहुत आसान होने वाला है आपकी ये जर्नी। देखो थोड़ा सा ना लगता है कि यार बड़ा हो नहीं पाएगा, अगर आप चाह लो, शिद्दत रखो करने की, ठान लो कोई काम, तो कर ले जाओगे, ये बात मेरी मान लो। ओके चलो देखते हैं नेक्स्ट। अगला जो चैप्टर है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरा नहीं, मैं तो अब टीचर बन चुका हूं, तुम्हारा जो अगला चैप्टर होने वाला है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 तक तो पढ़ लिए, अच्छी बात है, बट अगर अब उसे एडवांस लेवल तक लेकर जाना है ना, तो उसके लिए जेईई मेंस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बोले तो क्लास 11th प्लस जेईई मेंस प्लस जेईई एडवांस, इतना करोगे ना तब आपको महारत हासिल होगा। कहां पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। ओके, सारा का सारा मैटर रूट पे ही है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है, बट थोड़ा लेवल बढ़ा दिया जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो चैप्टर होने वाला है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके सोचूं ना, तो यार कुछ परमुटेट करेंगे, कुछ कॉम्बिनेट करेंगे, ऐसा नहीं है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द मैथमेटिक्स, क्या क्या मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है उस इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में, वही निकालना है। ये कर सकते हो आप। कौन सिखाएगा, मैं सिखाऊंगा ना, टेंशन नहीं लेना है। देखो अगला जो चैप्टर है दैट इज बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन। सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है जेई का, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, 4-5 फार्मूले याद कर लेने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं 4-5 फार्मूले पे हो जाएगा। क्लियर? जैसे क्या क्या पढ़ने वाले हो मैं बता दूं। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि भैया आप ना x टू दी पावर 5 का कोफिशिएंट बताओ। लाइक आपको एक एक्सप्रेशन दे देगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन टाइप का, या x प्लस वाई टू दी पावर एन टाइप का, कहेगा इसका ना एक्सपेंशन करो और एक्सपेंशन में x की पावर 6 का जो कोफिशिएंट है वो बता दो। आई बात समझ में? तो ऐसे कुछ टाइप के कॉन्सेप्ट, जैसे आपसे पूछ लिया कि मुझे बताओ ना कांस्टेंट टर्म कौन सा है, जिसको इंडिपेंडेंट टर्म बोलते हैं। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि सीखना होगा इस चैप्टर में, लेकिन बेहद आसान चैप्टर है, सारा नंबर्स का कैलकुलेशन है, ये मान के चल लो। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होने वाला है दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको हम सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन भी कहते हैं। क्लास 9th में भी पढ़ा था होगा अभी, लेकिन क्लास 9-10th में क्या था ना, सिर्फ एपी था। जो बच्चे आईसीएससी बोर्ड में होंगे ना, उन्होंने थोड़ी बहुत एपी पढ़ ली होगी क्लास 9th में, एंड जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में होंगे उनकी क्लास 10th में होगा ये। आई बात समझ में? तो सिर्फ एपी पढ़ा आपने, लेकिन जब आप जेई की प्रिपरेशन करने आओगे ना, तो यहाँ पे आप एपी भी पढ़ोगे एंड जीपी भी पढ़ोगे एंड एचपी भी पढ़ोगे। क्या होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, तो ये तीन चीजें हैं जिन पर पूरा का पूरा चैप्टर बनाया गया है, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नहीं, क्या नाम है? सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ये नाम होता है। ओके, तो अब क्लास 10 से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। ओके, अगला जो चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का कोई चैप्टर नहीं होता जेई की दुनिया में। जेई की दुनिया में चैप्टर होते हैं स्ट्रेट लाइन, जिसी के अंदर ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भर दिया जाता है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 में पढ़ा होगा, सेक्शन फार्मूला पढ़ा होगा, मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा। इन तीनों चारों को ही डाल दिया गया स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो आपका एक चैप्टर बना, दैट इज स्ट्रेट लाइन। इसको अगर पढ़ लिया तो सर्कल आ जाएगा, सर्कल और स्ट्रेट लाइन दोनों सीख लिया तो पूरा का पूरा कॉनिक सेक्शन आ जाएगा। अब ये जो कॉनिक सेक्शन है ना, क्या है? तीन चैप्टर से मिलकर बनता है। पहला पैराबोला, दूसरा हाइपरबोला, तीसरा एलिप्स। क्या होते हैं ये तीनों के तीनों शेप कॉनिक के अंडर में आते हैं। पैराबोला के लिए हमारा जो एसेंट्रिसिटी होता है, यानी ई की जो वैल्यू होती है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। हाइपरबोला के लिए ई हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। इलिप्स के लिए ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। ये सब पढ़ने वाले हैं, आगे के जो चैप्टर्स होंगे ना उसमें ये सारी की सारी चीजें सीखेंगे, तो परेशान नहीं होना है, जरा सा भी नहीं डरना है, क्योंकि अभी अपन बैठा हुआ है इधर। ओके, देखो इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा ना, ट्रायंगल। अब क्या ट्रायंगल का एरिया निकालोगे क्या इधर? नहीं भाई, इधर ट्रायंगल का एरिया नहीं निकालना है। इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल मिलेंगे, उनके एंगल्स फाइंड करने होंगे। लाइक लेट्स से अपने पास कोई एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के ये एंगल और ये एंगल पता करना है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे? आता है? नहीं आता है? तो वेट एंड वॉच। उसके लिए सब्सक्राइब करो चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे तब, जब आप बेल आइकन भी दबाओगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा स्टैटिस्टिक्स। क्लास 10 में पढ़ा, बट यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स में हमें पढ़ना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमें मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आगे चल के हम स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सारी की सारी चीजें सीखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। देखो वैसे तो है बड़ा कैलकुलेशन वाला चैप्टर, बट अगर आप आगे जाओगे, बीटेक करोगे ना, तो वहाँ एक मैथमेटिक्स आएगी जिसका नाम होता है अप्लाइड स्टैट्स। उसके अंदर में ये पूरी की पूरी मैथमेटिक्स भरी होती है, तो उसके लिए यहाँ से सीख के जाओ, ताकि जब यूनिवर्सिटी में जाओ ना तो फोड़ के आ जाओ, सेमेस्टर एग्जाम फोड़ के आ जाओ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो अपना चैप्टर होने वाला है, दैट इज डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। तो बच्चों यहाँ से मेरा ना क्लास 12th स्टार्ट हो जाता है, मेरा नहीं तुम्हारा। ओके, तो एक्चुअली 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, वो अलग अलग बोर्ड, अलग अलग स्टेट में, कभी कभी क्लास 11th में आ जाता है, कभी कभी क्लास 12th में आ जाता है। आई बात समझ में? तो यहाँ से अपना 12th स्टार्ट हो जाता है, यानी 10+2 की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी। अभी तक जितनी सारी चीजें आपने सीखी ना, ये क्या था? क्लास 11th का पार्ट था, ये याद रखने वाली बात है। देखो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स क्या है? कुछ नहीं है भाई, बेहद आसान है। इसमें क्या किया जाता है, कुछ नंबर्स को ना इस तरीके से अरेंज किया जाता है, लिखा जाता है कि वो सारे के सारे नंबर ना रोज एंड कॉलम के फॉर्म में क्या किए जाते हैं, रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं। एंड उनकी वैल्यू कैसे निकालनी है, एक एक एलिमेंट का क्या पोजीशन होता है, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये ना बहुत ही आसान चैप्टर होने वाला है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना चैप्टर होने वाला है क्लास 12th में, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो दगाबाजी कर रहे हो आप, इसके पहले भी हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, अभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, ये क्या चीज है सर? उल्टा सुल्टा पढ़ा रहे हो। नहीं भाई, उल्टा सुल्टा नहीं, पहले पढ़ा था साइन थीटा इज इक्वल टू लेट्स से 1 ले लिया, साइन थीटा इक्वल टू 1 ले लिया, तो थीटा इज व्हाट? थीटा इज व्हाट? 90 डिग्री आएगा। ऐसा सीधा सीधा पढ़ते थे इधर। बट अभी क्या है ना, जब आप पढ़ने जाओगे क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इधर थोड़ा थोड़ा उल्टा उल्टा चलता है। लाइक अगर मैंने बोला साइन थीटा इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज थीटा? थीटा इज, यू कैन राइट साइन इनवर्स 1 ऑल्सो। थीटा को आप साइन इनवर्स 1 भी बोल सकते हो। आई बात समझ में? तो ये जो साइन इनवर्स 1 है, यही क्या है? यही आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे भी 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स।
ये 6 तरीके के जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इन्हीं से मिलकर पूरा चैप्टर बना है, बट बेहद आसान है। पहले क्या करते थे, साइन थीटा इक्वल टू 1 दिया तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बता देते थे। अभी क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 1 है तो यू कैन राइट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बहुत सारे इसके अंदर में हम लॉजिक्स पढ़ेंगे, जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। थोड़ी देर के लिए हम ये मानते हैं कि मान लो अगर आपको ऐसा बोला जाए कि साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा बोल दिया जाए, ऐसा बोल दिया जाए, तो अब आप क्या करोगे? अब आप कह सकते हो कि 1 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, क्योंकि इनवर्स इधर से इधर आएगा ना, तो वो नॉर्मल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे साइन 90 डिग्री लिखोगे ना, आपकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1 इज इक्वल टू 1 एंड सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर? तो ये सब पढ़ने वाले हैं, आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि यहाँ से मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है। आपके लाइफ की जो असली मैथमेटिक्स है ना, यहीं से स्टार्ट होती है कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, ये सब पढ़ने वाले हैं। डी डी एक्स क्या है भाई, डी डी एक्स क्या है, इसके बारे में आगे जानेंगे जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ ना, तब तक के लिए वेट करना, जुड़े रहना हमारे चैनल से, क्योंकि अगर चैनल से जुड़े रहोगे ना तो लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और हमें भी सजेस्ट करो कि सर आप हमें ये चैप्टर पढ़ाओ, ये चैप्टर थोड़ा सा मुझे हार्ड लगता है, मैं आपके लिए एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उस प्लेलिस्ट में आपके लिए पर्टिकुलर चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। कोई टाइम की कमी नहीं अपने पास, आप बस हमें सजेस्ट करो, आप बस हमें बताओ, हम आपके लिए हमेशा रेडी हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो बातें बहुत कर रहे हैं हम। देखो अगला जो चैप्टर होने वाला है दैट इज इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या है भाई, पहले हम बोलते थे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, अब हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होगा। इंटीग्रेशन क्या है, दिस इज द इनवर्स प्रोसेस, रेसिप्रोकल प्रोसेस, उल्टा है किसका, डिफरेंशिएशन का। ऐसा बोलो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है। यानी कि अगर किसी चीज का डी डी एक्स करोगे, मान लो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन किया, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन माइनस 1, आगे आ जाता है एन। क्लियर? तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 यही होता है। लेकिन अगर हम इसी चीज का इंटीग्रेशन करें, किसका इंटीग्रेशन करें, इसका इंटीग्रेशन करें, इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर लें तो हमें वापस से क्या मिल जाना चाहिए, एक्स की पावर एन मिल जाना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये कुछ ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि अगर एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। बट अगर एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 का इंटीग्रेशन करोगे देन अगेन यू विल बी गेटिंग एक्स टू दी पावर एन। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, बहुत ही आसान है, कोई ऐसी तोप चीजें नहीं है भाई। अब आप कह रहे होगे सर आपने तो इतने साल पढ़ लिए, बीटेक वीटेक कंप्लीट कर लिया, डिग्री विग्री कंप्लीट कर ली, तो आपको आसान लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं ना, जब मैं आपके टाइम पे वैसे भी अभी भी मैं आपके जैसा ही लगता हूँ, तो जब मैं पढ़ता था ना, जब मैं क्लास 12th में था, तो अभी ये मेरे लिए खेल थे। ये चैप्टर कुछ ऐसा था नहीं जो मुझे परेशान करने वाला चैप्टर था। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर होने वाला है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है ये चैप्टर, क्या ये डिफरेंशिएशन से मिलता जुलता चैप्टर है? जी हाँ, डिफरेंशिएशन से और इंटीग्रेशन से मिला करके, इन दोनों चैप्टर को मिला करके ये चैप्टर बनाया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ही क्वेश्चन में एट अ टाइम डिफरेंशिएशन का भी आपको दिखेगा और इंटीग्रेशन का भी आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? साइन दिखेगा। यानी कहीं कहीं ऐसे दिया जाएगा dx, कहीं कहीं दिया जाएगा dy, तो देख करके लगता है कि भाई ये तो डिफरेंशिएशन वाला है। कहीं कहीं dy बाई dx दिया जाएगा, तो एक टर्म को उधर लेकर जाओगे तो जैसे ही मान लो dx उधर गया तो वो इंटीग्रेशन के जैसा काम करने लगेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं, बट है बड़ा इंटरेस्टिंग। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको पढ़नी है तो उसके पहले इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होने वाला है दैट इज 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आसान चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेंस से यहाँ से बनते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, लेकिन जो बच्चा कंसंट्रेट हो करके अच्छे से पूरी की पूरी 2 साल पूरी की पूरी ये मैथमेटिक्स का ये जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है 2026-27 जेईई मेंस एंड एडवांस, अगर ये कंप्लीट करता है ना तो लिख के ले लो मेरे से,
मैथमेटिक्स उसके लिए बिल्कुल हलवा जैसा लगेगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर एलजेब्रा में क्रॉस प्रोडक्ट सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वेक्टर क्या क्वांटिटीज क्या होती है, आई बात समझ में, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत सारी चीज़ें, डॉट प्रोडक्ट, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन देखो वीडियो में ना अगर मैं ऐसे बता दूंगा सारी चीज़ें कि ये चीज़ें पढ़ने जाए लगेंगे तो आपको लगेगा कि सर यहीं पे पढ़ा दो यार सारी चीज़ें, फिर इंडेक्स के लिए बोल रहे हो इसको। तो अगर मैंने ये वीडियो सिर्फ इंडेक्स के लिए बनाई है तो इसमें सिर्फ हम चर्चा करेंगे कि पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ओके, देखो अगला जो सबसे लास्ट चैप्टर होने वाला है प्रोबेबिलिटी। मैंने पहले भी बताई थी कि मैं बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करूंगा और कहाँ तक जाऊंगा, प्रोबेबिलिटी, जो कि मेरा लास्ट चैप्टर होगा। आई बात समझ में? प्रोबेबिलिटी को मैं जोड़ दूंगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मिलते जुलते हैं। सिखा दूंगा आपको आसान सी भाषा में। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, इसको सीख लिए ना तो आप सबसे अच्छे स्टूडेंट कहलाओगे जेई के। क्योंकि बच्चों को ना जो टफेस्ट चैप्टर लगते हैं प्रोबेबिलिटी उनमें से एक है। तो जुड़े रहना चैनल के साथ, और आप चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपके जो फ्रेंड्स हैं, अगर आप पहले से ही तैयारी कर रहे हो तो आप अपने जूनियर्स को रेकमेंड करो कि भाई इस चैनल पे ना जेई मेंस की प्रॉपर मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का यहाँ पे कोई लेक्चर नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर लिया जाएगा गणित यानी मैथमेटिक्स का। इसीलिए चैनल का नाम भी है गणित बाजी द मैथ्स अड्डा। तो GTMA को ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट भी करो। और जैसे ही वीडियो अपलोड होना तुरंत जा करके देखो। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।